पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है, आपकी साली को चारा बनाना पड़ा। तब जाके ये सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है, ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते हैं। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई। साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसी नैया हूँ, तुम खिवैया हो। नैया पार लगा देना। जीजी जीजी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जीजी, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई, जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के नीचे आ तो पहले। कौन, मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना? उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ, तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ? नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया, भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए हैं। माँ, दिल कर रहा है कि सीधा उड़कर तुम्हारे पास चलाऊं। नमस्ते। एक बात कहूँ, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेल फोन है। फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है, लेकिन ये 2 दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है? अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो। आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब 1 मिनट डालिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसका हालचाल पूछना है। 1 मिनट रुको। माधवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अब जाओ। जरा सुनो ना। बोलो डार्लिंग। हाँ? मैं भी अच्छा हूँ, बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं। बोल दिया। हाँ जाओ। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या? ओके ओके। मालिक, मालिक। क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है,
पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी। पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मैंने कितनी बड़ी गलती की। पहली बार किसी ने हमारे परिवार को अच्छा कहा। जिस परिवार को गालियां दी जाती थी आज उसे दुआएं दी गई। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। मदद तुमने उनकी की और नाम हमारा क्यों लिया? अंकल, वो आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के रहमो करम पर जीते हैं। अगर मेरी तरह एक अजनबी उनकी मदद करता तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देते। लेकिन अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जानते हैं यहाँ के गांव वाले अपनी हर मुसीबत में आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हैं, इसलिए क्योंकि इस परिवार में आप बुजुर्ग हैं। अंकल, ताकत लोगों को दबाने या उन पर काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं बनते जब लोग हमारे कहने पर अपनी जान न्यौछावर कर दें। हम महान तब बनते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की। अच्छे से देखना। अच्छा बताओ, यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो, कितना हरा भरा है ना? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना? खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो, कितना खुला खुला है ना? बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना? अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है? जी मालिक। अंदर बैठो।
जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है, इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है? दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी। इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी। हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा, पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। मानसा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, कल वो मानसा को देखने आएगा। मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी करना तो हर लड़की का धर्म है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था, तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है, ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखेंगे। बाद में मैं संभाल लूंगा आखू। आइए आइए बैठिए। मेरे बड़े भैया, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, मेरा नाम तो सुना ही होगा। पिछले ही हफ्ते मैंने अकेले 6 लोगों को काट डाला था। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं, आओ। ये गणपत राव जी हैं, मानसा के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते राव जी। दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को नहीं लाए? शादी मेरे को करनी है, मम्मी पापा को नहीं, इसलिए अकेले आया हूँ। ओह, बड़ी चर्बी है इसको। लड़की तैयार नहीं हुई क्या? जाओ जल्दी बुलाओ उसे। दुश्मनों को पता चल गया तो मुझ पर अटैक हो सकता है। दिखने में तो अच्छी है। नाम क्या है? मानसा। नाम तो ठीक ठाक है। मेरा नाम गणपत राव है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और कॉफी पिला। कॉफी मांग रहा है। क्या बात है, इसकी अकड़ मुझे सूट करेगी। कितनी पढ़ी लिखी है? साइन तो कर लेती है? फॉरेन से MS किया है। मतलब 10th भी पास नहीं किया? आप लोग कहाँ से आए हो? शांति नगर से। वहाँ भाई को कोई लड़की नहीं मिली? नहीं। ओहो, भाई ने कहाँ तक पढ़ाई की है? KG के बाद पढ़ाई नहीं की। फिर भी उनको 10th पास लड़की चाहिए। तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहाँ खंबे से सर फोड़ रहा हूँ। मुझे लड़की जम गई है। फोटो व्हाट्सएप कर देना, अम्मा को दिखा दूंगा। इसकी अम्मा फोटो देख के क्या करेगी? शादी इसे करनी है। चलता हूँ।